सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास बेशुमार दौलत है, हर तरह का आराम है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो ये सब कुछ छोड़ दे? आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक इंसान के सफर ने दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक यानी बौद्ध धर्म को जन्म दिया। तो सवाल यही है, एक आलीशान महल, हर तरह का ऐशो आराम और एक प्यार करने वाला परिवार, कोई इसे क्यों छोड़ेगा? यही तो वो गुत्थी है जो सिद्धार्थ गौतम की कहानी के केंद्र में है। वही राजकुमार जो आगे चलकर बुद्ध बने। चलिए कहानी की शुरुआत बुद्ध से नहीं बल्कि एक राजकुमार से करते हैं। नाम था सिद्धार्थ और उनकी जिंदगी महल की ऊंची दीवारों के अंदर दुनिया की हर तकलीफ से दूर बहुत ही आराम में गुजर रही थी। बुद्ध के सफर को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक बहुत ही शक्तिशाली शाही परिवार में हुआ था, जिसका मतलब है कि उनकी शुरुआती जिंदगी एकदम महफूज और आरामदायक रही होगी। तो चलिए कुछ खास बातें जान लेते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ था, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे। जन्म आज के नेपाल में हुआ था और उनके पिता एक शासक थे। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वो पैदाइशी लीडर और शाही ऐशो आराम के लिए बने थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, महल की दीवारें हमेशा के लिए सच्चाई को बाहर नहीं रख सकती। सिद्धार्थ की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी महफूज दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार असली दुनिया का सामना किया। जरा सोचिए, 29 साल की उम्र तक किसी ने कभी किसी को बीमार या बूढ़ा होते हुए ही न देखा हो। सिद्धार्थ की हकीकत यही थी। और जब उन्होंने पहली बार इन इंसानी सच्चाइयों का सामना किया तो उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने इन दुखों का जवाब खोजने के लिए अपना सिंहासन, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ दिया। और ये कोई जोश में लिया गया फैसला नहीं था। सिद्धार्थ ने अगले 7 साल एक साधु की तरह बिताए। वो भटकते रहे, उपवास करते रहे और बस उस एक सवाल का जवाब खोजते रहे, हम दुख को खत्म कैसे कर सकते हैं। पूरे 7 साल, ये उनकी लगन को दिखाता है। बौद्ध धर्म में प्रतीकों का यानी सिंबल्स का बड़ा महत्व है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे सिद्धार्थ की जिंदगी की हर बड़ी घटना एक प्रतीक से जुड़ी है। लेकिन 2 सबसे अहम हैं, घोड़ा जो उनके शाही जीवन को छोड़ने का प्रतीक है और बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिला। ये 2 प्रतीक ही उनके राजकुमार से बुद्ध बनने के पूरे सफर को बयां करते हैं। और फिर 7 साल की उस कठिन खोज के बाद 35 साल की उम्र में वो पल आया। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पल राजकुमार की पहचान मिट गई और बुद्ध का जन्म हुआ, यानी वो जो जाग चुका है। तो इस जागृति का मतलब क्या था? बुद्ध ने आखिर खोजा क्या था? उनका पहला उपदेश सीधे उस समस्या का हल था जिसने उन्हें इस यात्रा पर भेजा था। ये इंसानी दुख का एक डायग्नोसिस है जिसे 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। इसे एक डॉक्टर की पर्ची की तरह समझिए। पहला, बुद्ध ने कहा हमें यह मानना होगा कि जीवन में दुख है। दूसरा, उन्होंने वजह बताई, हमारी इच्छाएं और चाहतें। तीसरा, उन्होंने एक अच्छी खबर दी, इस दुख का इलाज है। और चौथा, उन्होंने उस इलाज का नुस्खा भी बताया, एक ऐसा रास्ता है जिससे दुख को खत्म किया जा सकता है। तो अगर 4 आर्य सत्य दुख का डायग्नोसिस थे, तो फिर इलाज क्या था? बुद्ध ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप समाधान भी दिया। और वो समाधान है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें सही समझ और सही इरादे से लेकर सही बोली और सही आचरण तक 8 पहलू शामिल हैं। ये दुख से आज़ादी का एक नक्शा है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में शायद सबसे क्रांतिकारी बात ये नहीं थी कि क्या करना है, बल्कि ये थी कि कैसे करना है। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में एक ऐसा विचार था जिसने उस समय के धार्मिक रीति रिवाजों को पूरी तरह से चुनौती दे दी। देखिए, इस रास्ते पर चलने के लिए एक मजबूत नैतिक नींव की जरूरत होती है, जिसे शील कहा जाता है। इसमें अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलने जैसे सीधे लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम शामिल हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक विकास हमारे रोजमर्रा के कामों से ही जुड़ा है। और यहीं पर बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, उन्होंने सिखाया कि हमें मुक्ति के लिए देवी देवताओं या किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बदलाव की शक्ति, दुख को खत्म करने की शक्ति हम में से हर एक के अंदर है।
ये खुद पर निर्भर रहने और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का एक बहुत ही मजबूत संदेश है। तो 2500 साल बाद ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? अगर बुद्ध सही थे, अगर दुख को खत्म करने की शक्ति सच में हमारे अपने ही हाथों में है, तो बस एक ही सवाल बचता है, हमारा पहला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने लिए खोजना होगा।